हेलो सेंटर्स। वेलकम टू DITRP। ये जो गेमिंग ऐप है, इसका जो सेंटर लॉगिन है यानी मेन एडमिन लॉगिन किस तरीके से वर्क करता है, क्या फैसिलिटीज़ है, ये सभी मैं आपको ये वीडियो के दौरान अभी मैं एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो एंड तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेन डैशबोर्ड से। सेंटर लॉगिन करने के बाद जो मेन स्क्रीन आएगी आपको यहाँ पे, जिसमें आपको स्टूडेंट्स का डिटेल काउंट्स दिखाएगा, जितने कॉन्टेस्ट है उनका काउंट दिखाएगा, क्या कोर्सेज है। आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कॉन्टेस्ट आपने अभी तक बनाए हैं। रिसेंटली ज्वाइन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पता चलेंगे। जैसे कि कॉन्टेस्ट कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहले तो क्रिएट कैटेगरी करनी पड़ेगी आपको, कि कैटेगरी का नाम आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि टेस्टिंग का कैटेगरी बना रहे हैं, ओके। टेस्टिंग का कैटेगरी और वो कौन से नंबर पे शो होना चाहिए, आप बोलोगे कि फिफ्थ नंबर पे शो होना चाहिए, तो 05 आपने डाला और टेस्टिंग की कैटेगरी बना दी। इसी तरीके से आप मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि DITRP कॉन्टेस्ट, जो कि फर्स्ट नंबर पे दिखाना है। तो इस तरीके से आप कैटेगरीज बना सकते हैं कि DITRP कॉन्टेस्ट में मल्टीपल कॉन्टेस्ट है। जैसे कि कॉन्टेस्ट के अंदर क्रिएट करता हूँ मैं एक नया कॉन्टेस्ट, ऐड कॉन्टेस्ट करना है, कोड डालना है। जैसे कि यूनिक कोड होगा 001 से शुरुआत करते हैं। कॉन्टेस्ट नेम हेलो डिजिटल इंडिया। कॉन्टेस्ट का प्राइस होगा 10 कॉइन्स, जो वॉलेट में रहेंगे। वॉलेट सिस्टम में जो अमाउंट रहेगा वो आपको रिव्यू काउंट देना है कि कितने अभी तक खेल चुके हैं बच्चे, तो ये भी आप अपने हिसाब से दे सकते हो। उसमें से स्टार कितने आए हैं, तो 4.5 हमने यहाँ पे डाल दिया। इस तरीके से आप रिव्यू भी दे सकते हो कि कितने बच्चे खेल चुके हैं और क्या रिव्यूज़ आए हैं। जिसमें अभी हमने टेस्टिंग कैटेगरी और DITRP कॉन्टेस्ट बनाया था। DITRP कॉन्टेस्ट के अंदर वो दूसरा कॉन्टेस्ट क्रिएट होगा, यानी कि कैटेगरी के अंदर हेलो डिजिटल इंडिया है, मल्टीपल कॉन्टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें प्राइस आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फर्स्ट प्राइस को 20 कॉइन्स मिलने चाहिए, सेकेंड प्राइस को 10 कॉइन्स मिलने चाहिए, थर्ड प्राइस को 5 कॉइन मिलने चाहिए, और जो फोर्थ प्राइस है उसको 1 कॉइन मिलना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉइन्स मतलब विनिंग प्राइस भी सेट कर सकते हो कि फर्स्ट प्राइस को 85% से 100% के बीच में अगर कोई भी पासिंग परसेंट मिलता है तो उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, जो कि 20 कॉइन्स होगा। उसी तरीके से सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज एंड फोर्थ प्राइज रहेगा। आप यहाँ से उसको भी सेट कर सकते हो। थंबनेल और सर्टिफिकेट भी सेट कर सकते हो, कि जैसे महात्मा गांधी का एक कॉन्टेस्ट है, तो महात्मा गांधी के जो कॉन्टेस्ट में सर्टिफिकेट होगी, वो आप महात्मा गांधी की रिलेटेड को सर्टिफिकेट की डिज़ाइन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन आप रख सकते हो, जैसे कि एक थंबनेल में अभी सेट कर देता हूँ, और एक लोगो सेट कर देते हैं हम, थंबनेल सेट कर देते हैं, साथ ही में सर्टिफिकेट एक सेट करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप सर्टिफिकेट भी सेट कर सकते हो। कोई भी एक सर्टिफिकेट हम आपको लोगो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे, किस तरीके से वर्क करती है, चाहिए तो वो भी हम हमारी तरफ से बता देंगे कि किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रखना है, आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो। ओके। इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। आप डिस्क्रिप्शन भी खुद सेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, फर्स्ट प्राइस क्या है, सेकंड प्राइस क्या है, ABCD XYZ कुछ भी। एलिजिबिलिटी लिख सकते हो कि कौन से बच्चे कौन से एज की खेल सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है 10 ईयर्स से लेके 18 साल तक के बच्चे खेल सकते हैं। इसी के साथ रिकमेंडेशन में भी आप रख सकते हो, पॉपुलर कोर्सेज में रख सकते हो कि अगर ये आपने जो कॉन्टेस्ट बनाया है वो रिकमेंडेशन के कैटेगरी में शो होना चाहिए, या ये जो अभी हमने बनाया है हेलो डिजिटल इंडिया का कॉन्टेस्ट, वो पॉपुलर में दिखाना चाहिए। तो बच्चों को पता चलते रहेगा कि हाँ ये कॉन्टेस्ट रिकमेंडेशन में है और ये कॉन्टेस्ट पॉपुलर कैटेगरी में है, और ऑल कैटेगरी में अलग से वो शो करेगा। इस तरीके से आपको एक सिंपल कॉन्टेस्ट क्रिएट कर देना है, जो कि एकदम ईजी टू यूज़ है। इसी के अंदर कितने शो करने हैं, हमने क्वेश्चन शो करने के ऑप्शन रखे हुए हैं कि कितने क्वेश्चन शो करने हैं। जैसे कि आप 25 क्वेश्चन रख सकते हो। एग्जाम ड्यूरेशन रख सकते हो कि जैसे गेम है तो जितना फास्ट वो गेम हो, जितना इजी टू अर्न रखे उतना इजी रहेगा। तो 25 क्वेश्चन को मैं रखता हूँ यहाँ पे 5 मिनट्स। और लाइफलाइन भी रखा हुआ है। लाइफलाइन जैसे कि गेम्स होते हैं उसमें मल्टीपल लाइफलाइंस होती है, चीट कोड्स होते हैं कि कैसे चीटिंग करे, लाइक कि कैसे इजी टू अर्न कर पाए, उस तरीके से रख सकते हो। लाइफलाइन में हमने 3 लाइफलाइन दी है। अब 50-50 ऑटो आंसर और फ्लिप क्वेश्चन। 50-50 यानी कि
4 अगर ऑप्शन है तो 4 में से 50-50 अगर कोई लाइफलाइन सिलेक्ट करता है तो उसमें से ऑटोमेटिक 2, यानी कि 4 में से 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे और जो करेक्ट आंसर और एक रैंडम आंसर वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उसमें से बच्चे को सिलेक्ट करना है कि 2 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर। तो एक 50-50 का हमने ऑप्शन रखा हुआ है, एक ऑटो आंसर रखा हुआ है जिससे कंप्यूटर खुद आंसर देगा, हमारा सिस्टम खुद आंसर दे देगा कि सही आंसर क्या है, और एक फ्लिप क्वेश्चन का रखा हुआ है। फ्लिप क्वेश्चन यानी कि अगर वो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है तो उसके अलावा वो दूसरा क्वेश्चन चाहता है, तो अगर वो 4th नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है तो वो 4th नंबर को ही फ्लिप करा सकता है, जिसके थ्रू वो दूसरा क्वेश्चन 4th नंबर पे आ जाएगा, तो वो क्वेश्चन स्किप कर सकता है बेसिकली। इस तरीके से चारों ऑप्शन वो मतलब तीनों लाइफलाइन आप सेट कर सकते हो। अब चाहो तो कोई कॉन्टेस्ट में 2 ही लाइफलाइन भी देनी है तो दे सकते हो, कोई कॉन्टेस्ट में एक ही लाइफलाइन देनी है तो दे सकते हो, या तो एक कॉन्टेस्ट ऐसा भी रख सकते हो आप जिसमें कोई लाइफलाइन ही नहीं है, आप अनलिमिटेड कर रहे हो पर बिना लाइफलाइन के। तो इस तरीके से आप कॉन्टेस्ट और उसके क्वेश्चन बैंक अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे CSV फाइल हमने दी हुई है, ये सैम्पल CSV है, ये जब भी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। यही सैम्पल CSV को आपको एडिट करना है, क्वेश्चन ऑप्शन और आंसर इसी फॉर्मेट में अपडेट करना है और यहाँ पे वो क्वेश्चंस को अपलोड कर देना है, जैसे कि अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने CSV अपलोड कर दी और अपडेट अपडेट कर दी। ओके, इसी तरीके से आप स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हो। कोई कॉन्टेस्ट ऐसा नहीं चल रहा है, आपको नहीं रखना है, तो भी आप रख सकते हो। इस तरीके से स्टूडेंट को भी यही कॉन्टेस्ट कैटेगरीज में दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे अमजद साठे ने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ये जो स्टूडेंट है, ये जब भी स्टूडेंट कोई रजिस्टर करता है तो ऑटोमेटिक ये आपके लॉगिन में यहाँ पे दिखेंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर एनरोल करता है तो यहाँ पे दिखेगा, जिसमें आप वॉलेट का भी अमाउंट देख सकते हो, जैसे कि उसके वॉलेट में अभी 100 वॉलेट पॉइंट्स पड़े हुए हैं और 0 कॉइन्स, यानी कि उसने अभी तक कोई भी कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो अगर जब भी कोई बच्चा एनरोल करता है, कोई भी कॉन्टेस्ट को अटेम्प्ट करने का ट्राई करता है, तो आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। और साथ ही में कॉन्टेस्ट पॉइंट में आपको जब भी कॉन्टेस्ट खेलेगा, अगर फेल भी होएगा तो यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट टेबल में दिखाते जाएगा। और साथ ही में अगर कोई जीतता भी है तो कितना कॉइन जीता है, कितने बजे खेला था, कौन से डेट पे खेला था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ओके, सेम अगर वॉलेट में आपको अमाउंट डालना भी है तो आप यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट भी करा सकते हो, कि अगर बच्चा कोई खेल के जीत चुका है तो आपके पास उनके वॉलेट में से अगर अमाउंट निकालना है तो आप यहाँ से डेबिट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक उनके वॉलेट से वो कॉइन रिडीम हो जाएंगे। इसी तरीके से मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे बैकग्राउंड सेटिंग में मैं आपको सबसे मेन फीचर बता दूँ लैंग्वेजेस का। मल्टीपल लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो लैंग्वेजेस आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही लैंग्वेज में वो बच्चा एग्जाम दे पाएगा। यहाँ पे हमने मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आपने अगर 2 लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो जब भी बच्चा अपने लॉगिन से मेन एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएगा या डेमो एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएगा कॉन्टेस्ट, तो वो वहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है। आपने अगर 2 लैंग्वेज दी है या 3 लैंग्वेज दी है तो यही 3 लैंग्वेज वो बच्चा एग्जाम या कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है फाइनल। साथ में रेफर एंड अर्न भी दिया हुआ है। आप जो वैल्यू यहाँ पे डालोगे, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को रेफर करता है, आपके साथ जोड़ता है, आपके गेम के अंदर लेके आता है, एक नया एनरोलमेंट होता है, तो जब भी आप चाहो कि एक एनरोलमेंट पे आपको 10 कॉइन्स मिलने चाहिए वो बच्चे को, तो आप यहाँ से कॉइन्स सेट कर सकते हो। और वेलकम बोनस होता है कि नया रजिस्ट्रेशन, जैसे कोई बच्चा किसी के रेफर के थ्रू नहीं आया पर अगर वो खेलना चाहता है तो उसके वॉलेट में कोई अमाउंट होना चाहिए, वो 0 से खेल नहीं पाएगा, उसके वॉलेट में कोई अमाउंट होगा तब वो कंटिन्यू कर पाएगा। तो आप यहाँ से बोनस सेट कर सकते हो, वेलकम बोनस बोलते हैं जिसको, कि नया कोई एनरोल्ड होता है तो उसके वॉलेट में 200 कॉइन्स आने चाहिए, 200 वॉलेट अमाउंट आना चाहिए, तो जिसके थ्रू वो 200 से हर गेम को कंटिन्यू खेल पाएगा और ये कॉइन्स जीत पाएगा, जिसके थ्रू आगे जाके वो आपके साथ कनेक्ट करके वो कॉइन्स को रिडीम कर पाएगा। ये सब है जो बच्चे का जो डेटा आपको जनरेट करना है, या ये जो गेम के थ्रू बच्चे का डेटा आ रहा है तो कैसे आपको मिलेगा, वो ऑल स्टूडेंट में यहाँ पे जनरेट होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन है, अगर आपको कोई बच्चे को नोटिफिकेशन दिलाना है, कोई नोटिफिकेशन देना है, जैसे कि आसपास कोई नया शॉप खुला है तो आपको वो नोटिफिकेशन देना है, या 2 दिन में आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कोई प्रोग्राम अरेंज होने वाला है, या 1 हफ्ते में एग्ज़ाम आने वाली है, कुछ भी हो सकता है, आप नोटिफिकेशन देना चाहते हो बच्चे को यहाँ से दे सकते हो। इसी के साथ एक आर्टिकल्स का सेक्शन रखा हुआ है हमने। आर्टिकल्स होते हैं जैसे ब्लॉग्स जिसको बोल सकते हो आप, गेम के अंदर सिर्फ जनरल नॉलेज ही नहीं मिल रही है, उसको आसपास के एरिया का, आपके लोकेलिटी का इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है। जैसे कि एक नया इंस्टीट्यूट खुला है आपके बाजू में, ओके, अगर आप चाहते हो उसकी एडवर्टाइज कराना तो आप न्यूज़ के थ्रू वो भी एडवर्टाइजिंग करा सकते हो।
ये सारे फीचर्स हमने रखा हुआ है। एक ब्लॉग सेक्शन रखा हुआ है, स्टूडेंट नोटिफिकेशन सेक्शन रखा हुआ है, मार्क्यूटेक भी रखा हुआ है, वेलकम टू सीइंग कंप्यूटर जैसे लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको कुछ लिखना है, कोई बच्चों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आप चाहते हो कि कोई भी 2 कॉन्टेस्ट के बाद एक एडवर्टाइज शो हो, यानी कोई ब्रांड का डेटा आपको शेयर करना है कि ये एक अच्छा कंप्यूटर सेंटर है, या ये कोई रिटेलर है जो कंप्यूटर सेल कर रहा है, आप इनके पास जाइए, ये ट्रस्टेड है। तो ये गेम के माध्यम से आप अपनी एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अर्न भी कर सकते हो। यानी कि अगर कोई आपने एडवर्टाइजिंग का किसी भी नॉर्मल एक स्टेशनरी शॉप को ले लेते, लेट सपोज कि आप यहाँ पे लिखोगे एडवर्टाइजिंग में कि ये स्टेशनरी शॉप है, नज़दीकी स्टेशनरी शॉप है, अच्छा है, ट्रस्टेबल है, इनके पास ये एप्लीकेशन के थ्रू जाइए, तो आपको वो 500 रुपीज़ का कोई भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको वो फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी करेंगे। तो इस तरीके से आप उनका एडवर्टाइजिंग कराइए, जिसके थ्रू आपके बच्चे वो स्टेशनरी शॉप में भी जाके वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से वो अपनी मन पसंदीदा चीज़ें परचेस कर सकते हैं, जिसके कारण से आपको वो स्टेशनरी शॉप वाले भी एडवर्टाइजिंग का आप उनसे चार्ज ले सकते हो। लेट सपोज कि 1000 रुपीज़ आप ले रहे हो एक पूरे साल का एडवर्टाइजिंग का, जिसके अंदर आप अपने स्टेशनरी शॉप को यहाँ पे एडवर्टाइज करा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। एक बेसिकली हमने गेमिंग कॉन्टेस्ट ऐप जनरेट किया हुआ है, जो कि एडमिन लॉगिन से आप यहाँ से सारी चीज़ें, कैटेगरीज, अपने आर्टिकल्स, स्टूडेंट का नोटिफिकेशन, उनके बैकग्राउंड की सेटिंग, ये सारी चीज़ें आप चाहो मल्टीपल सर्टिफिकेट्स जनरेट करना है, मल्टीपल यूट्यूब लिंक्स डालनी है, टेलीग्राम लिंक्स डालनी है, ट्विटर लिंक डालनी है, या आपका लोगो चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर रिडीम करने पे बच्चों को क्या पॉइंट्स मिलने वाले, क्या सुविधाएं मिलने वाली अगर वो गेम खेलता है तो एक रिडीम चार्ट भी आप जनरेट कर सकते हो कि 10 अगर कॉइन्स रिडीम करने पे आपको पेन मिल रही है, 25 कॉइन रिडीम करने पे आपको एक कॉम्पॉक्स बॉक्स मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चा अगर रिडीम करता है तो किस तरीके से वो सुविधाएं आपसे ले सकता है, यानी वो कॉइन्स के बदले क्या रिडीम करा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप एडमिन लॉगिन से एक्सेस कर सकते हो। इसके आगे जो स्टूडेंट का लॉगिन है वो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो हेलो सेंटर्स, अभी कंटिन्यू करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि कॉन्टेस्ट गेमिंग एप्लीकेशन जैसे हमने पहले वीडियो में बात की थी। हम शुरुआत करते हैं जो स्टूडेंट्स को मिलेगा जो एप्लीकेशन, वो किस तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। सबसे पहले तो होम स्क्रीन है, जिसमें आप अपनी ब्रांडिंग कर पाएंगे, अपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर पाएंगे, जिसको मार्क्यूटेक कहा जाता है। मार्क्यूटेक आप खुद अपने लॉगिन से, यानी एडमिन लॉगिन से अपडेट कर सकते हो, जिसमें आप बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है वो मैं आपको ये वीडियो में अभी कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले कॉइन्स, जब भी वो कोई कॉन्टेस्ट खेलेंगे तो जो कॉइन्स क्रिएट हो गए, जो कॉइन्स रिडीम कर पाएंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। रिडीम्शन में क्या वैल्यू मिलेगी, यानी कितने कॉइन्स रिडीम करने पे क्या उसके यूजेस रहेंगे, क्या उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या उसको गिफ्ट मिलेंगे, वो यहाँ पे आप रिडीम चार्ट के अंदर बता सकते हो स्टूडेंट्स को। यहाँ पे ट्रेंडिंग आर्टिकल्स रहेंगे, आपके आसपास के एरिया के बारे में आप न्यूज़ बता सकते हो, या कोई ट्रेंडिंग न्यूज़पेपर जैसे होता है ट्रेंडिंग चीज़ें बताता है, वो सारी चीज़ें आप आर्टिकल्स यहाँ पे शो कर सकते हो। और जो स्टूडेंट का वॉलेट है जिसके थ्रू वो कॉन्टेस्ट खेलेगा, उसके वॉलेट में अमाउंट कितना है वो आप यहाँ से उनके थ्रू बच्चों को दिखा सकते हो। ओके, यहाँ पे वेलकम टू आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ब्रांडिंग होगी, जिसमें लाइट मोड और डार्क मोड दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। बच्चे दोनों में अप्लाई करके देख सकते हैं। व्यू के लिए अच्छा रखा हुआ है हमने, जिसमें पॉपुलर और रिकमेंडेशन हमने दिया हुआ है। जो भी रिकमेंडेटेड कॉन्टेस्ट रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। ये ऑप्शन उनके लिए बनाया है जो कि रिकमेंडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको रिकमेंडेटेड कॉन्टेस्ट आ जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे जितने भी कॉन्टेस्ट है वो व्यू कर पाएंगे, और जो आपने ऐड शो की है वो एक्चुअली उनको यहाँ पे हर 2 कॉन्टेस्ट के बाद एक ऐड दिखेगी। ओके, इसी तरीके से अगर सबसे पहले आप देखें तो पहले कभी भी बच्चे को लॉगिन करने पूछेगा। जैसे एक मैं ट्राई करता हूँ कॉन्टेस्ट खेलने के लिए, बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले वो लोड करके आपको बोलेगा कि पहले साइन अप करिए। ओके, एनरोल किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि मुझे रजिस्टर करने बोल रहा है। अगर मैं पहले से यूज़र नहीं हूँ तो यहाँ पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो बच्चे को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्म आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको बच्चों को मिलने वाला है।
बच्चे का डेटा आपको मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पे नाम, जेंडर पता चलेगा आपको, बच्चा क्या जेंडर से है, मेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कौन सी स्कूल से पढ़ चुका है या पढ़ रहा है, कौन सी इंस्टीट्यूट से पढ़ चुका है या पढ़ रहा है, क्वालिफ़िकेशन, रेफरल का ऑप्शनल दिया हुआ है और पासवर्ड। ये जो बेसिक डेटा आपको जो रिक्वायर्ड है इंस्टीट्यूट्स को, वो फॉर्म के थ्रू ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ DITRP के नाम से, जेंडर डाल देता हूँ मेल, ओके, एक फॉर्म फिल कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि एक यूज़र का डेटा आपके पास जनरेट हो गया होगा, इसी तरीके से मैं आपको ये लॉगिन करके भी दिखाता हूँ कि बच्चे अगर लॉगिन करना चाहे तो किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं और देन उनको क्या फ़ायदे होंगे न्यू रजिस्टर करने पे। ये देखिए, इस तरीके से उसको साइन अप करने के बाद स्क्रीन दिखेगी, और जब भी कोई नया यूज़र साइन अप करता है तो उसके वॉलेट में ऑटोमेटिक जो आपने सेट किया हुआ था सेंटर के लॉगिन से, सेंटर के एडमिन लॉगिन से, वहाँ से ऑटोमेटिक यह अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ये वॉलेट के अमाउंट से वो ऑल कॉन्टेस्ट में जाके कोई भी कॉन्टेस्ट परचेस कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद उनको यहाँ पे एनरोल करने का ऑप्शन आएगा। ओके, विन अप टू और ये सारे फीचर्स उनको मिलेंगे, जैसे बेसिक डिटेल्स होता है कि विन अप टू कितने प्राइजेस जीत सकता है, कॉन्टेस्ट का डिस्क्रिप्शन आपने डाला होगा तो दिखेगा, एलिजिबिलिटी डाली होगी तो दिखेगी। इस तरीके से अगर वो चाहे तो यहाँ से डेमो कॉन्टेस्ट भी कर सकता है और मेन कॉन्टेस्ट भी कर सकता है, अटेम्प्ट फाइनल भी कर सकता है। फाइनल के लिए जब भी अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे एग्री करके स्टार्ट करना है। ओके, स्टार्ट करते ही आपको जैसे बताया था लैंग्वेजेस के बारे में, तो यहाँ पे वो लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जो लैंग्वेजेस सिलेक्ट किए हो वही लैंग्वेज वो बच्चा देख पाएगा। जैसे मैं गुजराती पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पूरा ये कॉन्टेस्ट गुजराती में हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ दूसरे कॉन्टेस्ट में देखने, जैसे कि कन्नड़ में देखने के लिए, तो मैं कन्नड़ पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टेस्ट पूरा कन्नड़ में हो जाएगा। ओके, इस तरीके से मल्टीपल लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप चाहिए जो तो वो उतने ही लैंग्वेज दे सकते हैं। साथ ही में कॉन्टेस्ट का नाम और लाइफलाइन, जैसे गेम्स होती है, गेम्स में लाइफलाइन होती है चीट करने के लिए, बेसिकली स्किप करने के लिए क्वेश्चन को, तो 50-50 ऑटो आंसर और फ्लिप क्वेश्चन दिया हुआ है। 50-50 यानी कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ओके, 4 ऑप्शंस है, इसमें से अगर वो 50-50 सिलेक्ट करता है तो ऑटोमेटिक उसमें से 2 आंसर यानी कि रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि स्किप हो जाएंगे। 2 में से 2 ऑप्शन में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, सेव एंड नेक्स्ट। इसी के साथ दूसरा जो है ऑटो आंसर का लाइफलाइन है। ऑटो आंसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आंसर पता चल जाएगा कि कैश एंड बैंक अकाउंट इसका करेक्ट आंसर है। कैश एंड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। फ्लिप क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसके आंसर्स आपको नहीं मालूम है, आप चाहते हो इसके जगह पे दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको फ्लिप क्वेश्चन करना है, तो जो क्वेश्चन है वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि आपको वही ऑप्शन रिप्लेस करने के लिए काम आएगा जो कि आपको आंसर ही नहीं पता जिस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप कॉन्टेस्ट खेल सकते हो और कॉइन्स जीत सकते हो। अगर करेक्ट आंसर सभी का दे दिया तो आपको वॉलेट में यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट, जबकि यहाँ पे ये बच्चा फेल हो चुका है। अभी जो हमने कॉन्टेस्ट दी वो फेल हो चुकी है, इसके लिए री अटेम्प्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब तक बच्चा कोई पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट है अमाउंट नहीं जीतता है या कोई वैल्यू नहीं जीतता, तब तक वो री अटेम्प्ट कर सकता है। उसके वो 10 जो कॉइन जो वॉलेट सिस्टम बोल सकते हो अब जो कट हुए हैं, वो उसको ऐसा नहीं है कि रीयूजेबल नहीं है, वो वापस से उसको रीयूज़ कर सकता है अनटिल अनलेस वो जीत ना जाए। ओके, इसके अंदर बहुत सारे हमने फीचर्स डाले हुए, जैसे एडवर्टाइजिंग का रखा हुआ था। जो आप कोई ब्रांड का एडवर्टाइजिंग कराना चाहते हो तो यहाँ से वो भी पॉसिबल है, वो भी करा सकते हो आप। साथ ही में हमने आर्टिकल्स का ऑप्शन रखा हुआ है। आर्टिकल्स यानी कि आपके आसपास के जो एरिया में मैंने बताया था वीडियो के स्टार्ट में, इस तरीके से वो आर्टिकल्स देख सकते हैं बच्चे। कोई आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो कि डिटेल में बता सकते हो, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया, कोई इमेज फॉर्मेट हो गया। आप कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो कोई आर्टिकल को, आपके आसपास के हो सकते हैं।
इसी के साथ अगर वो रेफ़र एंड अर्न भी करना चाहता है, अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे को रेफ़र करके भी अर्न करना चाहता है, तो यहाँ पे शेयर QR कोड का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे ही कोई भी शेयर QR कोड पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वो कोड के साथ एक स्वीट मैसेज हमने टाइप किया हुआ है, वो स्वीट मैसेज को सीधा व्हाट्सएप पे लेके जाएगा। ओके, और जब भी आप किसी को मैसेज करोगे तो इस तरीके से वो मैसेज चले जाएगा। ये देखिए जैसे कि अभी आ रहा है, रेफरल कोड के साथ एक स्वीट सा मैसेज है, साथ में एक एप्लीकेशन की लिंक है जो कि आपका प्ले स्टोर पे रहेगा, और नीचे एक स्वीट सी टैगलाइन भी दी हुई है, प्ले एंड लर्न करके। ओके, इसी तरीके से ये रेफरल कोड भी अगर वो कॉपी करना चाहता है तो यहाँ से वो कॉपी कर सकता है। ओके, इसी के टेस्टिमोनियल्स है, गैलरी का ऑप्शन है, टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर वो सपोज कॉइन्स कोई भी रिडीम कर चुका है या अगर रिडीम करना चाहता है, ओके, तो यहाँ पे क्लिक एंड रिडीम का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर उसके पास एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स अगर वो रिडीम करना चाहता है तो सिंपली इस पर क्लिक करेगा और वो ऑटोमेटिक जो नंबर आपका है, यानी इंस्टीट्यूट का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आपने नंबर डाला होगा, ऑटोमेटिक वो इस तरीके से उसको मैसेज चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़